हेलो दोस्तों, आप सभी को बात करेंगे यहाँ पर कुछ शानदार कंपनियों के बारे में जिससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो मैं आपको 4 स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ उसमें अफिल इंडिया, आलोक इंडस्ट्री, इन्फो एज और आईएक्स ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पर इंक्लूड है। और यहाँ पर काफ़ी निवेशक के कमेंट भी थे कि सर इन कंपनियों में हम अभी परफॉर्मेंस कैसे रखिए। एक तो देखिए यहाँ पर मार्केट कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर कन्फ्यूजन बढ़ भी रहा है और कुछ कंपनियों में अपडेट भी आते रहते हैं। तो एक्चुअली करना क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले मैं बात करूँगा इन्फो एज के बारे में। अभी इन्फो एज की ऐसी कंडीशन हो चुकी है, देखिए स्टॉक कभी इंप्रूवमेंट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस करता है और फिर डाउन ट्रेंड दिखाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है इसका। यहाँ पर मैं 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो फ्लक्चुएशन है, फिर यहाँ पर देखिए तेज़ी के बाद में गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, ये ऐसा फ्लक्चुएशन देखिए। अभी यहाँ पर स्टॉक पूरे 1 साल से कोई यहाँ पर बढ़िया वाला रिटर्न कमा कर दे नहीं पाया है। तो यहाँ पर मेंटेलिटी ऐसे होगी निवेशक की, सर यहाँ पर हम एग्जिट कर दे क्या, क्योंकि कंपनी कुछ कमा कर ही नहीं दे रही है, तो इसमें इन्वेस्ट क्यों किया जाए। तो अब देखिए कंपनी आपके लिए दोस्तों कमा के देने के लिए बिल्कुल सही है। खाली क्या हो रहा है, मार्केट आपके यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलता है और आपको जैसे चाहिए वैसे रिटर्न नहीं मिलते। इसलिए आपको ऐसे कंपनी में लंबे समय का दाव लगाना चाहिए और तब जाकर ही पैसा बनता है। और मैं आपको अभी बताने की कोशिश भी करूँगा कैसे बनता है लंबे समय में पैसा। यहाँ पर दोस्तों लंबे समय के जो दाव के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो 5 सालों में देखिए इस कंपनी ने 500% रिटर्न कमा कर दिया है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि लंबे समय में देखिए होता है यहाँ पर गिरावट तेज़ी आती रहती है, बट लंबे समय में जो यहाँ पर फॉलोअप होता है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा कंटिन्यू और अपडेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो भी इस कंपनी में ना वो भी अच्छे हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, कोई इशू वगैरह नहीं, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते देखिए। और मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूएशन से अच्छे दाम पर आ गया है स्टॉक। एक तो ये स्टॉक यहाँ पर 7 साढ़े 7 हज़ार रुपये के करीब चलने वाला है और अभी भी आपको बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलती है, ये ज़रूर आपको होना चाहिए जानकारी और दबाकर माल ऐसी कंपनियों में खरीदना चाहिए। अब आलोक इंडस्ट्री की बात करेंगे। आलोक इंडस्ट्री के लिए कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे और क्वार्टर 4 के रिजल्ट दोस्तों जैसे एक्सपेक्टेशन है कि थोड़े अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से ही आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी फोकस रहकर इस कंपनी पर थोड़ा नज़र रखिए क्योंकि इसमें एबिलिटी है कि 35 का टारगेट अचीव कर। यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी में आपको इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिलने ही वाली है, इसमें कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। बट यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री में देखिए सिचुएशन रिजल्ट पर थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा फोकस देती है क्योंकि अब तक यहाँ पर जैसे ऑब्जर्वेशन करें ये जो बड़ी तेज़ी देखने को मिली है तो ये रिजल्ट के बाद, और गिरावट भी जो है दोस्तों रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलती है। इसलिए आपका पूरा फोकस रहना चाहिए कल, और जैसे मैं रिजल्ट आने के बाद तो आपको यहाँ पर बता ही दूंगा। तो बी रेडी एंड बी फोकस। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए यहाँ पर अफिल इंडिया। अफिल इंडिया में भी निवेशक यहाँ पर चिंतित है और उनको लगता है कि ये जो अप्स एंड डाउन चल रहा है स्टॉक, तो इसमें यहाँ पर अभी बड़ी गिरावट के चांसेस है क्या, क्योंकि मार्केट जब गिरा है स्टॉक उतना गिरा ही नहीं जैसे गिरना चाहिए। कम से कम यहाँ पर निवेशक भी यहाँ पर अंदाजे से थे और मैं भी आपको बताना चाहूँगा ये 1100 तक, यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर 800 तक आने को चाहिए था। बाद में गिरावट में बहुत ही प्रेशर में जब मार्केट था तब, बट इसमें वैसा नहीं देखने को मिला है। शायद यहाँ पर मार्केट और प्रेशर में आ गया तो गिरावट देखने को मिल सकती है, बट चांसेस बहुत ही रेयर है। कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर कर दिखाएगी, इसकी चांसेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका बिजनेस पर ज़्यादा यहाँ पर जो फोकस है वो बढ़ रहा है। कंपनी की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर रही है। तो अफिल इंडिया आपको रिटर्न भी कमा कर देगी और कंपनी में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। इसलिए इस कंपनी की क्वांटिटी आपके पास है तो आप कंटिन्यू करना, और यहाँ पर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर दोस्तों इसमें थोड़ा गिरावट होने देना, 1100 तक आ जाए तो खरीदना, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये स्टॉक अभी स्टेबल नहीं है। एक तो यहाँ पर इसका आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं पिछले 6 महीने से 1 महीने से, देखिए यहाँ पर कोई स्टेबल तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है, अप्स एंड डाउन हो रहे, तो हमें एक मौका मिल सकता है गिरावट के यहाँ पर बाद हम इसमें खरीदारी का। अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो इसके पास जो एबिलिटी वो किसी के पास नहीं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी ये ऐसा लाइफ का पार्ट बन चुका है जिसके लिए यहाँ पर लोग कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है, और उसी के साथ यहाँ पर उसका यूज़ और यूटिलिटी जो है ना
वो बढ़ भी रही है। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर लाइन नहीं होने के बाद, यहाँ पर लाइट ना हो तो आपकी सिचुएशन कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये जो डिमांड है इस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो कम नहीं होगी, और ये कंपनी उसी से रिलेटेड एनर्जी जो है पूरा ट्रांसपोर्ट करने के बारे में, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सचेंज करने के बारे में ये कंपनी काम करती है। और बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, और काफ़ी दिनों से अभी ये फ्लक्चुएशन में ही चल रहा है, और इसमें एक मौका जो क्रिएट हो रहा है उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। कंपनी के टारगेट भी अच्छे हैं और कंपनी में इम्प्रूवमेंट कर कर दिखाने का दम भी है। तो ज़रूर यहाँ पर इस पर फोकस रखिए। और मुझे यही बताना था दोस्तों कि आलोक इंडस्ट्री, अफिल इंडिया, इन्फो एज, और जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा अभी आईएक्स, ये कंपनियों में ज़्यादा फोकस रखना क्यों है, क्योंकि इनमें एबिलिटी है पैसा कमा कर देने की, तो क्यों ना इनमें यहाँ पर फोकस रख कर पैसा कमाया जाए। हाँ, यहाँ पर आप अफिल इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर इन्फो एज में रह सकते हैं, आईएक्स में रह सकते हैं और बट यहाँ पर आलोक में ऐसा फ्लक्चुएशन होते हैं तो आप यहाँ पर पोजीशन बनाकर भी एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।